दोस्तों तारीख आज 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार में बजा चुनावी बिगुल, 2 फेज में होंगे चुनाव। 6 नवंबर को 121 सीटों पर और 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगी वोटिंग। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। कुल 40 दिन की होगी चुनाव प्रक्रिया। 7.4 करोड़ लोग चुनेंगे नई सरकार। बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे मतदाता। सीसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। वहीं राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर कसी कमर। चीन पाकिस्तान हो जाए खामोश, भारत में ही बनेगा S-400। 1-2 नहीं अब 10 रूसी रक्षा कवच से सेना हुई गदगद। ये सौदा सरकार से सरकार के बीच होगा। रख रखाव, मरम्मत और ओवरहोल सुविधाएं भारतीय प्राइवेट सेक्टर की मदद से स्थापित की जाएगी। दरअसल S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक के हवाई हमलों को पंगु कर दिया था। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन। ये एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक है, जो भारत की डिजिटल प्रगति और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करेगा। कफ सिरप को लेकर केंद्र ने की हाई लेवल मीटिंग। 19 दवा कंपनियों की स्पेशल जांच होगी और निगरानी बढ़ाई जाएगी। कोल्ड्रिफ कंपनी पर एक्शन की तैयारी, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट। वहीं दवा कंपनी का सच तलाशने तमिलनाडु जाएगा विशेष जांच दल। बिहार में 25 से 30 विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। महिला और यूथ को मिलेगी प्राथमिकता। राजस्थान एमपी की तर्ज पर केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाएगी। टिकट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ फाइनल। वहीं महागठबंधन में अगले 3 से 4 दिन होगी सीटों की घोषणा। सीएम पद के लिए तेजस्वी के चेहरे पर बनी सहमति, जल्द होगा औपचारिक ऐलान। इंडियन नेवी की बड़ी ताकत, नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस एंड्रू दुश्मनों की पनडुब्बियों को पानी में कर देगा तबाह। इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है। दवाई देते ही उल्टियां शुरू, बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया। कफ सिरप से हुई मौत पर मध्य प्रदेश के पीड़ितों ने सुनाई आप बीती। दिवाली छठ पर हवाई किराया बढ़ाने वालों पर होगी सख्ती। फेस्टिव सीजन पर इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने 1700 से ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट बढ़ाने का किया ऐलान। इंडिगो ने सबसे ज्यादा 730 उड़ानें बढ़ाई। कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट, योगी सरकार ने तत्काल बेचने पर रोक लगाई। कोल्ड्रिफ के अलावा अन्य दवाओं की भी होगी पड़ताल। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वोट से भारत की बढ़ी टेंशन। बिहार में और 21 लाख महिलाओं को मिले 10-10 हजार रोजगार के लिए सीएम नीतीश ने किया फुल सपोर्ट। इससे पहले 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने 25 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी थी। हिंदुओं माला और भाला अपने साथ रखो, आइल मोहम्मद महादेव विवाद पर धीरेन्द्र कर्शन शास्त्री का रिएक्शन आया सामने। बोले विदेशी ताकतों द्वारा पूरे भारत में हिंदुओं को डराने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवाई पर हमले की हुई कोशिश, कोर्ट रूम में वकील ने फेंका जूता। अदालत से बाहर जाते समय नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत। ट्रामा सेंटर की आईसीयू में देर रात हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट होने का अनुमान। परिजनों ने लापरवाही के लगाए आरोप। सीएम भजनलाल ने दिए जांच के आदेश। हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद बोले, सनातनियों की पहली पार्टी बनाएंगे, गौ माता की रक्षा को बनाएंगे चुनावी मुद्दा। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की कीमत 1.10 करोड़ हुई। पिछले 1 साल में करीब 2 गुना बढ़ा। कभी 0 रुपए थी वैल्यू। अगर उस समय आप बिटकॉइन में 1 रुपए से भी कम का निवेश करते तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होती। देश भर के महानगरों में कोलकाता सबसे सुरक्षित अपराधों के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार चौथी बार रहा अव्वल। दूसरे नंबर पर हैदराबाद और तीसरे पर पुणे। बिहार में इस बार नए तरीके से होगी वोटों की गिनती। वीवीपैट और पोस्टल बैलेट पर कड़ा हुआ नियम। सीसी ज्ञानेश कुमार बोले, ईवीएम की गिनती में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो संबंधित सभी वीवीपैट की गिनती अनिवार्य रूप से दोबारा की जाएगी। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा में 25 घायल, गाड़ियां जलाई गई और दुकानों में तोड़फोड़। इंटरनेट सर्विस बंद, वीएचपी ने बंद बुलाया। सीएम मोहन चरण मांझी बोले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1700 किलोग्राम पटाखे किए जब्त। 7 लोगों को किया गिरफ्तार।
नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का अभियान 22 मेडल के साथ हुआ खत्म। ब्राजील ने 44 मेडल जीत किया टॉप। बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर हंगामा, पत्नी ज्योति ने लगाए गंभीर आरोप, कहा लोकसभा चुनाव था तो पत्नी को बुलाकर यूज किए, उसके बाद हमारे सामने दूसरी लड़की को लेकर होटल गए। बिहार चुनाव में 4 का जवाब 24 से देंगे। बहादुरगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले ओवैसी। साथ इस दौरान वक्फ पर कहा हम अपनी खानकाहों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की जमीन नहीं छोड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। यूपी में आज बैंक, स्कूल और सभी शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद। वाल्मीकि जयंती को लेकर योगी सरकार ने जारी किया आदेश। आंधी, तूफान, ओले, तेज हवाएं, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कई राज्यों में बिगड़ेगा मौसम। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। वैष्णो देवी यात्रा लगातार दूसरे दिन रद्द। 8 अक्टूबर से फिर होगी शुरू। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद श्राइन बोर्ड ने लिया फैसला। मां के दर्शन के लिए कटरा में रुके हजारों श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से अब तक 25 लोगों की मौत और कई लापता। 2000 टूरिस्ट फंसे। सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब जाएंगे। कोलकाता में कथा रद्द होने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले थैंक यू बोल देना। केंद्र सरकार का पराली मैनेजमेंट हुआ फेल। 3600 करोड़ खर्च पर किसानों को रास नहीं आई योजनाएं। मानसून खत्म होने के बाद अगले 3 महीने उत्तर भारत के आसमान पर प्रदूषण के बादल छाने को तैयार। दिवाली से पहले आसमान छूने लगा घरेलू हवाई किराया। मलेशिया, सिंगापुर में महंगी। लखनऊ और पटना की उड़ान 30,000 तक पहुंचा किराया। कन्नड़ की चौथी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी कांतारा चैप्टर 1। जल्द हो सकती है 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस क्लब में शामिल। टूट सकता है केजीएफ का रिकॉर्ड। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुआ हमला। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने गए थे, भीड़ ने किया पथराव, नारे लगाए वापस जाओ। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, नहीं दी तत्काल राहत। 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 2.45 लाख शिक्षकों को मिला वेतन संरक्षण का लाभ। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद। माउंट एवरेस्ट पर आया भयंकर बर्फीला तूफान। तिब्बत की ढलानों पर फंसे 1000 पर्वतारोही। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 350 लोगों को निकाला गया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल अग्निकांड में बड़ी लापरवाही के आरोप। परिजनों का दावा, जलते मरीजों को छोड़कर भागा स्टाफ। 20 मिनट पहले ही बताया था आग लगी। किसी का मुंह जला, किसी ने दम घुटने से तोड़ा दम। एनएचएआई ने पूरा किया छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का निर्माण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले राज्य में पर्यटन और सामाजिक आर्थिक एकीकरण के नए मौके प्रदान करेगा सुरंग। जेएनयू में दशहरा के दिन छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हुआ सख्त। अब बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर होगी कार्रवाई, जारी की सख्त एडवाइजरी। केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों की कार नदी में गिरी। हादसे में एक की मौत। एनडीआरएफ ने 5 लोगों की बचाई जान। बाराबंकी लखनऊ के रहने वाले। भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत। रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। पंजाब के स्टूडेंट एकम जोत को मिला 1 करोड़ का सालाना पैकेज। यूट्यूब से सीखी कंप्यूटर साइंस। जालंधर एनआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे। बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा मिस्र में। गाजा शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और हमास को दी चेतावनी। गुरुग्राम में आईटी इंजीनियर कपल डेथ केस में हुआ नया खुलासा। पुराना अफेयर, एक्स बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू और डिवोर्स की धमकी बनी झगड़े की वजह। सीरिया में 10 साल के बाद हुए चुनाव। राष्ट्रपति सरा की जीत तय। 210 सीटों में से 70 पर खुद ही नियुक्ति करेंगे। बिहार के मधुबनी में साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को लगाया 11.50 लाख का चूना। आतंकी लिस्ट से नाम हटाने का दिया झांसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। हालांकि किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। बिहार चुनाव को लेकर मंत्री कृष्णानंद पासवान का बड़ा बयान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग की बैठक में सवाल उठाया था कि बुर्का में आने वाले वोटर्स का चेहरा मिलाया जाए।
बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पटना में दौड़ी मेट्रो। पहले फेज में ISBT से भूतनाथ रोड के बीच 3 स्टेशन के बीच चलेगी 15 मिनिमम किराया। सीएम नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। पंजाब के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य पर फिर बाढ़ का साया। भाखड़ा 3 डैम से 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। वहीं हिमाचल में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारत और अमेरिका के बीच कुछ समस्याएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, यूएस का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना गलत। इसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं देखेंगे, रिश्ते प्रभावित हो। कश्मीर को तोड़ना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, ये कोई बिहार की वोटर लिस्ट नहीं है जिसे चुनाव आयोग हटा देगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। मेरी ई ब्रूनो को, फ्रेड रामेस्वेल और सिमोन सागागुची को मिला सम्मान। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थव्यवस्था में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। 10 ग्राम सोना 2105 रुपए महंगा होकर 1.19 लाख पार। इस साल दाम 43,000 बढ़े। वहीं चांदी 1.49 लाख प्रति किलो बिक रही। दिवाली से पहले 2 बड़े IPO होंगे ओपन। इनमें टाटा कैपिटल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल। इस हफ्ते कुल 3 IPO आएंगे। शेयर बाजार के लिए 9 अक्टूबर अहम। दूसरी तिमाही के नतीजे, ग्लोबल मार्केट के संकेत। विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स तय करेंगे चाल। ऑल टाइम हाई पर पहुंची बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी की कीमत 1.10 करोड़ हुई। पिछले 1 साल में करीब 2 गुना बढ़ा। कभी 0 रुपए थी वैल्यू। टाटा कैपिटल का IPO हुआ ओपन। ये साल का सबसे बड़ा इश्यू। 8 अक्टूबर तक निवेश का मौका। मिनिमम 14,996 लगाने होंगे। इस हफ्ते सैमसंग, वीवो सहित 4 मोबाइल होंगे लॉन्च। 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सहित एमोलेड स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। त्योहारी सीजन में सस्ती उड़ानों का तोहफा। DGCA ने एयरलाइंस को दिया बड़ा निर्देश। एयरलाइन कंपनियों से हुई सकारात्मक चर्चा। Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन 8 अक्टूबर को होगा लॉन्च। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा और 7000 mAh की बैटरी। बैक पैनल पर मिलेगा ड्रैगन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने पाकिस्तान को लगातार चौथे रविवार को दिया हार का दर्द। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के मैच के बाद फिर नहीं मिले हाथ। टीम इंडिया ने 88 रन से रोंदा। विदर्भ ने तीसरी बार ईरानी कप जीता। फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया। हर्ष दुबे को मिले 4 विकेट। गिल की कप्तानी में पहली वनडे सीरीज हारेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने की भविष्यवाणी। जुरेल के पिता बोले, बेटा हर फॉर्मेट के लिए तैयार। उम्मीद है वनडे टीम में भी स्थायी जगह बना लेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ जमाया था शतक। भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत। रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को तीसरा वनडे 2 विकेट से हराया। प्रभु सिमरन ने लगाया शतक। अर्शदीप और हर्षित को मिले 3-3 विकेट। सीरीज 2-1 से जीती। अमेरिकी खिलाड़ी ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत के डी गुकेश का किंग दर्शकों में फेंका। चेस में USA ने भारत को 5-0 से हराया। टेक्सास में फ्रेंडली मैच खेला गया। सांसद अनुराग ठाकुर बने हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। शिमला में वार्षिक बैठक में हुआ चुनाव। कार्यकारिणी में 17 नए सदस्य शामिल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में मौसम ने ली करवट। 11 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट। प्रदेश के 15 इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की आशंका। अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल। वहीं कठुआ में तेज बरसात से बासमती की फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। आंधी तूफान, ओले, तेज हवाएं। यूपी, दिल्ली से बिहार तक कई राज्यों में बिगड़ेगा मौसम। IMD ने जारी की चेतावनी। पंजाब के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य पर फिर बाढ़ का साया। भाखड़ा 3 डैम से 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 दिन तक बरसेंगे बादल। ओलावृष्टि की संभावना। देश में दिवाली से पहले बढ़ेगी ठंड। बिहार में मौसम का सितम जारी। सुपौल और किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। मनाली का तापमान 8 डिग्री गिरा। आज 8 जिलों में भारी बारिश, तूफान का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में जारी रहेगा मौसम का कहर। 12 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म पर चलेगा गदर। वॉर 2 से कुरुक्षेत्र तक कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज होगी रिलीज।
कन्नड़ की चौथी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी कांतारा चैप्टर 1 जल्द हो सकती है 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस क्लब में शामिल, टूट सकता है केजीएफ का रिकॉर्ड। लखनऊ में सिंगर पवन सिंह की पत्नी फूट फूट कर रोई, बिहार से मिलने पहुंची, पुलिस के सामने कहा इस घर से मेरी लाश जाएगी। सुपर डांसर चैप्टर 5 में शिल्पा शेट्टी ने गिराई हुस्न की बिजलियां, मिथुन चक्रवर्ती संग डिस्को डांस पर लगाए ठुमके। अरबाज खान और सूरा के घर बेटी का हुआ जन्म, 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बने एक्टर। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 31 अक्टूबर को होगी रिलीज, डायरेक्टर बोले रोई रोई बिनाले में सिंगर की ओरिजिनल आवाज का इस्तेमाल होगा। सारा अली ने पहली बार इब्राहिम के साथ किया ड्रीम वॉक, भाई ने बहन पर लुटाया प्यार, स्पेशल बॉन्ड से जीता दिल। कैंसर की चौथे स्टेज में है एक्ट्रेस नफीसा अली, कीमोथेरेपी से झड़ने लगे बाल तो मुंडवा लिया सिर, 6 साल पहले कैंसर को दे चुकी है मौत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार कांस्टेबल जेल वार्डर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई, 4000 से ज्यादा वैकेंसी। एम्स गोरखपुर ने फैकल्टी ग्रुप ए के 88 पदों पर निकाली भर्ती, अधिकतम आयु सीमा 50 से 56 वर्ष, लाखों में मिलेगी सैलरी। अब यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स की बाद ही जारी होगा प्रोविजनल आंसर की, आयोग ने पॉलिसी में किए अहम बदलाव। एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, जल्द करें अप्लाई, आखिरी तारीख 17 अक्टूबर। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी, 30 फरवरी से शुरू होंगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्जाम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा, लेकिन कार्यों में सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। धन प्राप्ति के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, भाग्य का साथ रहेगा और प्रयासों में सफलता मिलेगी। सहकर्मी आपके आत्मविश्वास को मानेंगे। परिवार की महिलाओं से सहयोग और आर्थिक लाभ की संभावना है। यात्रा और खर्च अधिक रहेंगे। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज आपको पुराने अनुबंध से धन लाभ मिलेगा। नया कार्य मिलने की संभावना है, लेकिन रुकावटें भी आएगी। लालच में आकर गलत तरीके अपनाने से बचे। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। आज महिलाओं की सलाह उपयोगी साबित होगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सुबह शुभ समाचार मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किसी की सलाह काम आएगी। दोपहर बाद सभा में चंचलता रहेगी, जिससे गंभीर कार्य प्रभावित होंगे। शाम तक अचानक धन लाभ की संभावना है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। दिन की शुरुआत कार्य क्षेत्र में निराशा और स्वास्थ्य में कमजोरी के साथ होगी। परिवार में बहस हो सकती है। दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी और मेहनत का फल मिलने लगेगा। शाम का समय व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा। विवाद से दूर रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।